नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे नए साधक जुड़ते हैं और उनको साधना करने की इच्छा होती है। तो ये होता है कि हम कौन सी साधना करें जो हमारे लिए बेटर रहेगी, बेस्ट रहेगी। तो वो सभी साधकों को मैं एक ही बात सजेस्ट करता हूँ कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करें। 7 चक्रा मेडिटेशन आपको क्लियर कर देता है कि आपको कौन सी साधना करनी है और किस तरीके से आपकी गति होगी। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 7 चक्रा मेडिटेशन ग्रुप की वीडियो बना रहा हूँ जो ऑनलाइन होगा। ये होगा कब? ये 20 दिसंबर को रात 8 बजे होगा। 20 दिसंबर को रात 8 बजे। जो भी नए साधक हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं या परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं वो इस साधना को जरूर करें। इस साधना को करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और जो पुराने साधक हैं जिन्होंने कभी 7 चक्रा करा होगा और आप भटक रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, उनको भी यही साधना करनी चाहिए। मैं ये भी कहूंगा जिन साधकों ने साधना कर रखी है हर 2-3 महीने बाद 1-1.5 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए साधना को जरूर करें। 7 चक्रा मेडिटेशन में आप कैसे जुड़ सकते हैं वो बता देता हूं। पहले तो 20 दिसंबर को इंडियन टाइम के हिसाब से रात 8 बजे साधना होगी। ठीक, 1 घंटे का ये ग्रुप होगा। ऑनलाइन साधना होगी, पे ग्रुप होगा, ये है ना। ऑनलाइन साधना होगी और 7 दिन का ग्रुप होगा। ठीक है, 20 दिसंबर को रात 8 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से साधना शुरू होगी। 7 दिन का ये ग्रुप होगा, पे ग्रुप होगा। 7 चक्रा मेडिटेशन। इसमें आपके क्वेश्चन होंगे 7 चक्रा को लेके, तो उसके हम आंसर देंगे। ये ग्रुप आमीन सारथी और जो है मैं करवाऊंगा। अब थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। ये तो हो गया ना ग्रुप में आप कैसे जुड़ेंगे। तो ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए हाँ व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना प्रेजेंट का फोटो देना है और आपको ये बताना है कि मेरे को 7 चक्रा मेडिटेशन करना है और मेरा ये एक्सपीरियंस है। ये सारा का सारा कुछ आपको ऑडियो में देना है, राइटिंग में नहीं दे, कॉल वीडियो कॉल नहीं करे। ठीक है। अब आपको ये बता दिया आपने कि मेरा ये एक्सपीरियंस है या मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहली बार साधना करना चाहता हूं। अब 7 चक्रा साधना करने के फिजिकली, साइकोलॉजिकली और आध्यात्मिक अपने अपने अनुभव हैं और वो हर तरीके से हमें ग्रोथ देता है। फिजिकली हमारी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या फियर, डर लगता है, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म होने लगती हैं। आध्यात्मिक तौर पे हम ये समझ पाते हैं कि हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए और हम अभी तक क्या जी रहे थे। अगर आपके भीतर ये क्वेश्चन उठ जाता है कि अभी तक मैं क्या जी रहा था और मुझे कैसे जीना चाहिए, तो समझें कि परिवर्तन चालू हो गया। नहीं तो लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उनको ये कभी पता ही नहीं लगता कि उनको जीना क्या था। समाज ने जो पकड़ा दिया, उन्होंने जो पकड़ लिया, बस वही जी रहे हैं। मम्मी मंदिर जाती थी बचपन में, स्कूल में अभी एडमिशन नहीं हुआ, आपको मंदिर ले जाती थी, अब आप मम्मी तो चली गई कहीं और, अब आप पूरी जिंदगी मंदिर जा रहे हैं। किस लिए, क्या कारण, कुछ भी नहीं पता। बस बता दिया कि भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहो, सब काम होते रहेंगे। अब वही वही लादे लादे तुम घूम रहे हो। अब बता दिया कि बाके बिहारी जाओ ये काम होगा, बाके बिहारी भागो, है ना। तो ये तो होश ही नहीं आता कि हमें जीवन जीना क्या है, हमें क्या जीवन जीना है। बाके बिहारी जाके काम बन जाएगा, राधा राधा करते काम बन जाएगा। और कृष्ण जो है वो इतना समझदार निकला, कृष्ण ने अर्जुन को कभी नहीं कहा कि तू राधे राधे कर या चल बाके बिहारी तो युद्ध जीत जाएगा। कृष्ण ने कहा बेटा कर्म करो तभी तुमको फल मिलेगा, और कर्म भी ऐसा करो फल की इच्छा ना करो। मगर तुम्हें जो उल्टा सीधा बता दिया वही तुम लादे घूम रहे हो। तुम्हें कभी कोई भी जो अध्यात्म नाम पर जो चोर उचक के बैठे हुए हैं, ठग बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी भी तुमको नहीं कहा कि तुम कृष्ण बन के जिंदगी को क्यों नहीं जी सकते। अरे कृष्ण भी तो तुम बन सकते हो।
कृष्ण थोड़ी ना कहीं मंदिर में जाके मूर्ति के आगे खड़े होते हैं, ये तो नहीं कहा कभी। कृष्ण को फॉलो करो। कृष्ण ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो। और अगर कृष्ण ने कहा भी अर्जुन को बोलते हुए, तो कृष्ण ने इतनी बड़ी शर्त रखी, जो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आएगा मैं उसे अपनाऊंगा। है ना? तो ये कथावाचक जितने भी ये लोग जो हैं, ये कभी ये नहीं कहते कि कृष्ण बन के जिंदगी जियो, क्योंकि अगर ये कहेंगे कृष्ण बन के जियो, तो फिर शोषण कैसे होगा आपका। तो 7 चक्रा मेडिटेशन जो है वो आपको ये बताएगा कि आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, और अगर हम इसे सही तरीके से करें और गुरुओं के अंडर में करें, ये ध्यान रखना, गुरुओं के अंडर में करें, तब हमारी गति बढ़ती है, तब हमें चीजें समझ आती हैं। नहीं तो 7 चक्रा कर लेकर भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई, अपने चक्र जो उसके बैलेंस हो जाते हैं वो इनलाइटेड हो जाता है, मगर यहां लोग एक दूसरे के चक्र बैलेंस करने में लगे हुए, चक्र बैलेंसिंग। तुम्हारा मूलाधार स्ट्रांग होना चाहिए तो ये चीजें मिल जाएंगी। तुम्हारा मूलाधार स्ट्रांग हो तो तुम्हें हर संसार की हर चीज मिल जाएगी। तो भाई संसार में स्ट्रगल ही क्यों कर रहे हो? स्कूल और कॉलेज में कौन है मूलाधार स्ट्रांग कर ले वो लोग। मेडिकल की तैयारी करने की जरूरत क्या है? बच्चों का मूलाधार स्ट्रांग कर दो, डॉक्टर बन जाएंगे वो लोग। नहीं, 7 चक्रा को लेकर भी बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। किसी ने मेरे से पूछा था तो मेरे को अभी ध्यान आया कि भारत, हिंदुस्तान क्या विश्व गुरु बन पाएगा? तो मेरे को लगा नहीं कि आंसर देना चाहिए। अब मुझे लगा कि आंसर देना। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तो पहले से विश्व गुरु बनेगा कहां? ये विश्व गुरु ही है, जो तीसरी आंख खोलकर हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। ये विश्व गुरु ही है। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी कंट्री हैं उनमें से किसी भी कंट्री में ऐसी साइंस नहीं है जो हिंदुस्तान में पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। वो बात अलग है कि अभी ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं निकल पा रही है, उनके मन से बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए बेचारे हवा पे नहीं चल रहे, पानी पे नहीं चल रहे हैं, हवा में नहीं उड़ रहे हैं, ये बात अलग है। इलाज कर देते हैं, अभी विश्व गुरु ली तो बात है। क्या किसी कंट्री में ऐसे लोग हैं जो कंबल उड़ा के इलाज कर देते हैं? जीसस के नाम पे हर बीमारी ठीक हो जाती है। और जो दुनिया में सबसे बड़ा पॉप है उसके घुटने खराब बेचारे के, बताओ। जीसस उसके घुटने नहीं ठीक कर रहे, इनकी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। ये विश्व गुरु है, ऑलरेडी विश्व गुरु है। आप कहां चक्कर में पड़े हैं? और किसको विश्व गुरु बनाएंगे? इंडिया विश्व गुरु है। लोग पानी से इलाज कर रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा सा बना रहे, उनके अंडरवियर में लेकर गांठ मार दें, इससे बढ़िया क्या बात है? ये विश्व गुरु तो है। यहाँ बहुत आध्यात्मिक साइंस बहुत है यहाँ पर। तो 7 चक्रा, हम पॉइंट पे आ जाते हैं। तो 7 चक्रा आपको बताएगा कि आप कैसे जीवन को जी सकते हैं और इन बेकार की बातों से कैसे अपने को ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी। 20 दिसंबर को रात 8 बजे 7 चक्रा मेडिटेशन क्लासेस चालू होंगी। ये ऑनलाइन होंगी, ठीक है। और ये 7 डेज का एक ग्रुप होगा जिसमें आप 7 चक्रा मेडिटेशन करेंगे, सारथी के साथ और मेरे साथ। आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो डाउट होंगे साधना को लेकर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कैसे आप आगे तक और साधना कर सकते हैं और कैसे आपके लिए प्रॉपर कोई एक अलग मेथड है वो हम आपको बताएंगे। उस मेथड पे आप काम करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आध्यात्मिक आप गति कर सकते हैं। और जब आध्यात्मिक गति करेंगे तो अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे, अपनी लाइफ को बेटर जिएंगे। बेटर लाइफ जीने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए? नहीं नहीं, आपके पास समझ होनी चाहिए।
अगर आपके पास समझ नहीं है तो आप बेटर लाइफ नहीं जी सकते। पैसा तो भिखारियों के पास भी बहुत होता है, पैसा तो वेश्याओं के पास भी बहुत होता है, पैसा तो किन्नरों के पास भी बहुत होता है, मगर एक बेटर लाइफ अलग बात है। पैसे तो बिजनेसमैन के पास भी बहुत होता है, मगर वो भी बेचारा जब रात को सो रहा तो 2 पैक लेके ही सो रहा होता है। एक बेटर लाइफ कैसे हम जी सकते हैं? जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपना प्रेजेंट का फोटो देना है और आपको जो है ऑडियो देना है कि मैं इस ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ। कुछ साधक बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं जोड़ा गया, तो अब आप 20 दिसंबर वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।